तो मोस्ट वेलकम हमारे वीडियो में आप लोग का। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और इस क्लास को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो पहले बात हम लोग किए थे कि परमाणु जो होता है ये गोल होता है, ठीक है। ये हम लोग बात किए थे, परमाणु कैसा होता है, आकार में गोल होता है। और परमाणु के बीच में क्या होते हैं, तो केंद्रक होते हैं, ठीक है। और उस केंद्रक के चारों तरफ गोलाकार रचना होती है जिसको क्या कहे थे ऑर्बिट, ठीक। ये देखिए, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके बाहर का देखिए, ये पहला शेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। और हमने कहा था कि ये केंद्रक है और केंद्रक में क्या रहते हैं, केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, तो बोलिएगा यही शेल पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। और जिस शेल पे जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कहिएगा ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता है, तो बोलिएगा कक्षा पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोले थे एस कक्षा, इसको बोले थे पी कक्षा, इसको बोले थे डी कक्षा और इसको बोले थे एफ कक्षा, यहाँ पे बोले थे, ठीक है। और सब पे क्या बोले थे कि ये अगर देखिए ये एस कक्षा है तो इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इस पे 6, इस पे 10 और इस पे 14। यहाँ तक हम बात कर लिए थे। देखिए परमाणु की संरचना कैसा है, तो बोलिएगा परमाणु की संरचना गोल है, ठीक है। और परमाणु के केंद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो बोलिएगा केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो बोलिएगा ये कक्षा पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और देखिए ये बोलेगा केंद्रक से सबसे नजदीक में तो एस कक्षा, उसके बाद पी, डी और एफ। एनर्जी किसकी, तो जो कक्षा जो इलेक्ट्रॉन केंद्रक से ज्यादा करीब में होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा करीब में होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, परमाणु के बारे में क्या कहा, ठीक है। सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन स्टार बना लीजिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे थॉमसन की परमाणु संरचना। यानी थॉमसन ने परमाणु की संरचना कैसी बताई है, ठीक। देखिए थॉमसन साहब ने क्या कहा कि एटम जो है, परमाणु जो है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। यानी एटम जो होते हैं ये धन आवेश का एक गोला होता है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं, ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर से समझिए। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है ये क्या है, तो बोलिएगा ये बताया था इन्होंने धनात्मक आवेश का एक गोला है, ठीक है। ये ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पे, it is a sphere of positive charge particle in which electrons are embedded, embedded मतलब होता है धंसा होना, ठीक है। क्या कहा था कि ये थॉमसन साहब ने कहा कि एटम जो होता है इसमें अधिकतर कौन सा क्या होता है, कौन सा चार्ज, तो बोलिएगा
इसमें अधिकतर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन जो है यानी निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव दीजिए या आप इलेक्ट्रॉन दीजिए, दोनों सेम सेम है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ज्यादातर भाग क्या है बोलिएगा इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं तो बोलिएगा धसे धसे होते हैं। तो इट इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी यह है स्फीयर मतलब बोलिएगा गोला, ठीक है। का किसका तो बोलिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। वैसे धसे होते हैं जैसे वाटरमेलन में देखिएगा खाने योग्य जो भाग होता है, जो एडिबल पार्ट होता है उसको बोलेंगे धनात्मक आवेश, और उसमें जो सीड होता है उसको बोलिएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे प्लम पुडिंग ऑफ मॉडल, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग ऑफ मॉडल, प्लम पुडिंग ऑफ मॉडल, ठीक है। ये कौन दिया था तो बोलिएगा थॉमसन। और बोलेंगे रेजिंग पुडिंग ऑफ मॉडल, रेजिंग पुडिंग ऑफ मॉडल, पुडिंग ऑफ मॉडल, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर ये क्या समझ में आया तो बोलिएगा ये जो है थॉमसन साहब ने कहा कि परमाणु जो है धनात्मक आवेश का एक गोला है, यानी इसमें धन आवेश की संख्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ये कहा था, ठीक है, थॉमसन साहब ने। और कैसे धसे होते हैं तो जैसे तरबूज में उसका बीज धसा होता है, खाने योग्य भाग धन आवेश और जो उसमें सीड रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये पढ़ेंगे, यानी रदरफोर्ड की परमाणु संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, क्या किया पहले देखिए, रदरफोर्ड साहब के साथ उनके स्टूडेंट भी थे, गाइगर और मार्टसन नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि गोल्ड फॉयल को, जैसे देखिए सोना क्यों इतना कीमती होता है, क्योंकि देखिए उसको उसका जो है बारीकी छोटा छोटा तार जो है उसका मतलब क्या होता है तो फ्लेक्सिबल होता है, उसके बहुत ही पतले कण हो सकते हैं, ठीक है। कोयला बोलिएगा किस लिए जो है कॉस्टली नहीं रहता है तो उसके कण नहीं बन सकते हैं, ठीक है। देखिए कण बन सकते हैं लेकिन उस कण को आप क्या कर सकते हैं, जो है पतला जो है तार नहीं खींच सकते, और सोना से जितना चाहिए आप पतला तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिनके साथ क्या थे तो गाइगर और मार्टसन भी थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, सोने की एक पतली परत पे अपना प्रयोग किया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि वेन, पहले आप फिगर बना लें, इन्होंने क्या कहा कि जैसे देखिए ये यहां से आप देखेंगे, इन्होंने देखिए ये क्या कहा, इन्होंने देखिए कहा, ये तो बात चल ही रही थी कि परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये मान लिया परमाणु है, एटम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल का एक जो है स्टैक किया, अल्फा पार्टिकल उस पर केंद्रक पे टकराया, ठीक है। और गोल्ड फॉयल पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इन्होंने क्या कहा, अल्फा पार्टिकल के कण को जो है, अल्फा पार्टिकल के रे को जो है, किरण को जो है परमाणु के केंद्रक पर टकराया। इन्होंने क्या पाया, अधिकतर भाग जो है परमाणु टकराने के बाद, देखिए देखिए
इसको क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा अल्फा रे बोलिएगा। ठीक है, देखिए बोलिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, इस संरचना के अनुसार, इस संरचना के अनुसार बोलिएगा रदरफोर्ड, बोलिएगा रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल को, अल्फा कण को परमाणु के केंद्रक से टकराते हैं तो बहुत सारा जो है अल्फा किरण केंद्रक से पास कर जाता है, सीधे पास कर जाता है। कुछ अल्फा किरण देखिए टकराया और इधर उधर की दिशा में मुड़ गया। और इसमें बोलिएगा जब अल्फा पार्टिकल 20,000 अल्फा पार्टिकल जब केंद्रक पे टकराया तो एक अल्फा पार्टिकल कितना डिग्री बना के 180 डिग्री। जैसे देखिए ये आपका परमाणु है और इसको अगर 20 से अगर कोई रे कर रहे हैं तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ये भी टोटल सर्किल कितना बोलिएगा 300 होता ही है। तो क्या क्या कि लगभग 20,000 जब 20,000 अल्फा पार्टिकल जो इस पे टकराया तो एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री बनाकर अपने दिशा में लौट गया। क्या सीखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द केंद्रक, मोस्ट और some alpha particle are rejected and only one alpha particle pass through 180 डिग्री। यानी अल्फा पार्टिकल क्या किया, सोने की पतली परत के न्यूक्लियस को क्या किया, सीधे पार कर गया। या बोलिएगा इजी वे में रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के केंद्रक पर अल्फा किरण का प्रहार कराया। ठीक है, तो बोलिएगा उन्होंने पाया कि बहुत सारा अल्फा किरण क्या किया, केंद्रक पे टकराने के बाद देखिए कुछ सीधे पार कर गया, कुछ इधर उधर की दिशा में मुड़ गया और एक अल्फा किरण जो है वो 180 डिग्री बनाकर अपने दिशा में लौट गया। ये लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिए। रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग कर बताया कि जब अल्फा किरण परमाणु के केंद्रक पर टकराते हैं तब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा अल्फा किरण क्या हुआ, केंद्रक से टकराने के बाद केंद्रक को पार कर गया। ठीक है, सीधे दिशा में पार कर गया। कुछ अल्फा किरण केंद्रक पर टकराने के बाद इधर उधर की दिशा में मुड़ गया और एक अल्फा पार्टिकल कितने में, लगभग 20,000 जब अल्फा पार्टिकल को उन्होंने टकराया तो देखा कि एक अल्फा किरण 180 डिग्री बनाकर अपने दिशा में लौट गया। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। मैं अंत में एक बता दूं जोक, क्योंकि शुरू से आप देख रहे हैं, एंड तक आप देखे। तो एक लड़का था, उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी हमारा फेसबुक पे जो है 10 अकाउंट है। ठीक है, तो पिता ने कहा ये बात तुम हमें क्यों बता रहे हो। लड़का बोला कि नहीं, आप जिस पूजा शर्मा को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं, 10 दिन से आप उसको भेज रहे हैं पूजा शर्मा को फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो मेरा ही अकाउंट है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को जो है, इसका पहला जो वीडियो है उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे में दे दिया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन